हेलो, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो, मैं अजय कुमार झा आपके साथ। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो बिल्कुल मौजू है। आज की तारीख के हिसाब से उसे देखना समझना भी ज़रूरी है। बड़ी बात यह हुई है कि अमेरिका ने भारत को धमकी दी है। धमकी दी है तो भारत ने क्या किया, किस बात की धमकी मिली, फिर भारत ने क्या किया, इस पर आज बात करते हैं। अभी अभी 2 1 दिन 3 दिन पहले की जो घटना घटी है उसी पर बात करना चाहते हैं। अब यहाँ एक बात भी समझ लेना जरूरी है। जिस तरह से हमारे देश में राजनीति अभी बहुत गर्म है, जियो पॉलिटिक्स की भी राजनीति बहुत गर्म है, ज़बरदस्त गर्म है। तो और भारत वहाँ भी एक प्लेयर है, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। और स्ट्रांग प्लेयर रहता नहीं तो अमेरिका को भारत को धमकी देने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो यह तो अपने आप में ही बताता है कि भारत आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग हो चुका है। यह तो बिल्कुल दिख रहा है। पिछले 9 10 वर्षों में जिस तरह से भारत ने हर एक क्षेत्र में विकास किया है, डिफेंस सेक्टर है वो, स्पेस सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, स्टार्टअप्स हो, या जो रोज़गार का मसला हो, तो ये सब तो खैर इंटरनल बातें हैं। तो मैंने कहने का अर्थ ये है कि इंटरनल से मेरा अर्थ है कि वो भारत की बात है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स पर बात करने में देश की बात हो ही जाती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब देश आपका पावरफुल होगा तभी दुनिया आपको रिकॉग्नाइज़ करेगी। और देश पावरफुल होने के क्रम में कई पड़ाव ऊपर आ चुका है और इसलिए आज ऐसी भी ज़रूरत आ पड़ी और ऐसी भी बात हो चुकी कि भारत को अमेरिका ने धमकी दे दी। अब किस बात की धमकी दी? भारत को अमेरिका धमकी देता रहा है, कोई नई बात नहीं है। एक तरफ से दोस्ती और एक तरफ से दुश्मनी, दोनों बात हुआ करता रहा है। और ये दोनों ही तरफ से, चाहे डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हों या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हों, भारत को ये लोग वही समझते हैं जो 50s और 60s और 70s में समझा करते थे। आज के भी उस कन्फ्यूज़न में वो लोग जी रहे हैं। अमेरिका आज भी जी रहा है कि भाई भारत तो वही है, इसको तो अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। वही हुआ। अभी यूएसए ने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्ट्रेट अवे भारत को कहा कि आप अगर ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता करते हैं तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। अब बतलाइए। अरे ये धमकी तो ट्रंप भी दे चुके थे। जब राफेल वाली डील हो रही थी तो ट्रंप ने ज़बरदस्त धमकी दिया था। और ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति रहे हैं कि उनकी धमकियों से लोगों को सचमुच डर भी लगने लगता है कि भाई क्या करेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। वैसे बाइडेन भी तो प्रेसिडेंट वहीं के हैं, कर तो वो भी बहुत कुछ सकते हैं और कर भी रहे हैं, उन्होंने किया भी है। अभी 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 चाइना पर भी सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन भारत पर भी सैंक्शन लगाने की बात वो कह रहे हैं। भारत पर सैंक्शन इसलिए है कि भारत ने अभी 2 3 दिन पहले ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर के जो एग्रीमेंट किए हैं अगले 10 साल के लिए, अब वो भारत के कंट्रोल में होगा और भारत उसको डेवलप करेगा। और उसके बाद हर 10 साल पर वो के लिए वो ऑटोमेटिक वो उसी प्रारूप में उस पर भारत कायम रहेगा। अब बतलाइए तो क्या हुआ? अब क्या होगा? भारत पर सैंक्शन, एक बार भारत पर सैंक्शन लग चुका है अमेरिका की ओर से जब वाजपेयी जी थे। तो भारत ने इस बार जो जवाब दिया है वो सभी भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से भर उठेगा। भारत ने कहा करके देखो, करके देखो, देखते हैं क्या होता है। और लगे हाथ रसा भी खड़ा हो गया। ऐसा रसा ने भी कहा कि ये संभव नहीं, और रसा क्या, ईरान खड़ा हो गया। ईरान ने कहा ये संभव नहीं, ये पहले वाला भारत है नहीं कि आप इसे धमकी दे दोगे और वो हमारे साथ कारोबार बंद कर देगा। देखिए यहाँ एक बात मानने कीजिए, वैसे भी भारत ने जो चाबहार पोर्ट पर जो एग्रीमेंट ईरान के साथ किया है, ये एग्रीमेंट पुराना है, 2018 से ही ये चल रहा है। वो अभी बात उस पर पूरी हुई नहीं थी, अब जा कर के इधर फाइनल हुआ है, तो अब एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो एक
तो ये इशू है। और दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने कहा अमेरिका ने जो भारत को कहा कि ऐसा हम करेंगे, तो लगे हाथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी बता दिया कि भाई इतना आसान नहीं है, ये आप इस तरह की धमकियां जो देते हैं तो थोड़ा देख लीजिए अपने यहाँ भी क्या स्थिति है, यह सब चलता नहीं है। अब आपकी मतलब मैं जिस तरह से कह रहा हूँ इस तरह से तो वो कहते नहीं है, उस तरह से कहा भी नहीं है, वो दादागिरी वाली बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन उन्होंने साफ साफ यह तो ज़रूर कह दिया है कि अब आप अकेले सुपर पावर हैं नहीं, इसलिए इस तरह की बातें करने से पहले 2-4 बात सोच लिया कीजिए। अब सुपर पावर वाला स्टेज आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बना था, अब उस पर डेंट लग चुका है और दूसरी शक्तियाँ खड़ी हो चुकी हैं। तो इस तरह की धमकी दे करके आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक ईरान वाला चाबहार पोर्ट का मसला है, वो भारत के लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और भारत के लिए नहीं, वो रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ईरान के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इवन वो यूरोप के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि चाबहार के रास्ते ही, उस पोर्ट के रास्ते ही जो भारत के सामान इन सब जगहों पर जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जा सकते हैं, इवन यूरोप तक पहुंच सकते हैं, और उधर से ये सारे सामान भारत तक आ सकते हैं। और अगर बात आगे बढ़ी, आने वाले समय में अगर बढ़ी, तो भारत से आगे भी इसी रास्ते से जा सकते हैं। भारत से आगे मतलब ईस्ट की ओर, मतलब ईस्टर्न एशिया की ओर, ईस्ट एशिया की ओर, सुदूर ईस्ट एशिया की ओर भी। तो खैर अभी तो उस पर तो बात आगे करेंगे, ये लोग कैसे क्या होता है, लेकिन भारत तक तो ये होना ही है। ऐसे में इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि चटपट अमेरिका ने भी एक टिप्पणी कर दी। अभी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से तो आया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट, वहाँ के गवर्नमेंट के तरफ से आप कह सकते हैं कि इस तरह की बात कह दी गई है कि देखिए भाई, मिल मिला करके ही काम करना चाहिए। एक तरह से उनके रुख जो सॉफ्ट हुए वो अचानक से सॉफ्ट हो गए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अमेरिका के कहने के बावजूद भी रूस से वो तेल ले रहा है, तो ये लोगों की गलतफहमी है। ये हमने ही प्लान किया था, अमेरिका ने ही प्लान किया था कि भारत ऐसा करे कि रूस से वो तेल लिया करे। अब बताइए, बराबर धमकी देते रहे कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, और अब कह रहे हैं हम नहीं कहा था। नहीं, वो यही कह रहे हैं कि वो भारत ने उनसे तेल भी लिया रसा से, और उसे परिष्कृत करके, रिफाइन करके यूरोप को बेचा। और ये सबको पता है, यूरोप को भी पता था, और उसके बावजूद भी यूरोप के कंट्री ये कहते रहे कि भाई हम तो, ये तो गलत हो रहा है, हम जो FTA वगैरह जो हो रहा है उसमें हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि आप यूक्रेन वार में हम लोगों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लीजिए, वो कहावत है ना कि जो लोग खुद फ़ायदा उठाते हैं वही आपको आप पर उंगली उठाते हैं। तो कुछ इसी तरह की बात यूरोप वाले भी कर रहे थे, लेकिन खैर इससे तो कुछ हुआ नहीं। भाई खरीद तो तुम ही रहे हो, परिष्कृत करके हम दे रहे हैं, रिफाइन करके दे रहे हैं, तो लेते क्यों हो? मत लो। अगर वो लेते नहीं तो उनकी भी मजबूरी थी, लेकिन दुनिया को दिखाना है। अजीब की दुनिया इतनी बेवकूफ़ है कि समझ ही नहीं पाती कि वो कह क्या रहे हैं, और दुनिया समझेगी भी नहीं। कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, तो अब अमेरिका कह रहा है, अरे हम ही लोगों ने कहा था कि आप रशिया से लो, उसे परिष्कृत करो और वेस्टर्न कंट्रीज को बेचो। अब आप बतलाइए कि चलिए ठीक है, ये तो डबल स्टैंडर्ड के लिए जाने ही जाते हैं, USA वाले डबल स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं। और लेकिन रशिया ने तो एकदम जो स्टैंड लिया, बिल्कुल वो उसने बता दिया कि ऑल वेदर फ्रेंड, रशिया जो है भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। एनी टाइम आपको ज़रूरत है, वो भारत के साथ खड़ा होगा। और भारत ने भी बता दिया, बार बार बताया, हर बार बताया कि हम रशिया को नहीं छोड़ सकते हैं। अभी ही भारत जो रशिया के साथ जो अभी उसके डिफेंस डील हुए हैं, जो भारत से सामान जा रहे हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है, डिफेंस मटेरियल, वह भी एक अनहोनी है। अब तक तो हम लोग वहाँ से लेते थे, लेकिन अब भारत भी, जब रशिया को ज़रूरत है तो भारत दे रहा है, और बड़े आसानी से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब कहना ये है और समझना ये है कि
जियोपॉलिटिक्स में भारत का दबदबा जिस तरह से बढ़ा है, वह तो अभी आधे रास्ते पर भी शायद पहुंचा है या नहीं। अभी तो और लंबी दूरी तय करनी है। फिफ्थ इकोनॉमी तक तो ये हाल है। और जहाँ तक मिलिट्री पावर का सवाल है, उसमें ऑलरेडी भारत फोर्थ रैंक पर है। आने वाले समय में जिस तरह से भारत अपने डिफेंस के सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उतर रहा है, कोई हैरानी नहीं होगी कि अमेरिका को भी और रसिया को भी हम लोग डिफेंस मटेरियल सप्लाई करें। वैसे भी अमेरिका भी हमारे कुछ जो ट्रेनिंग के जो प्लेन्स हैं डिफेंस डिफेंस सेक्टर के लिए, उसमें उसने भी रुचि दिखलाई है। तो ये तो सब चल ही रहा है। तो यह मानना पड़ेगा कि भाई ये आज की तारीख में भारत जियोपॉलिटिक्स का वन ऑफ द मेजर पावर फोर्स है। और जो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ थोड़ा बाएं दाएं करते रहते हैं, तो वो बस शुरुआती समय है। वह भी सब ठीक ही हो जाएगा। मेरा तो यही अपना अंडरस्टैंडिंग है और एनालिसिस है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया तो, शेयर माई चैनल और ज़रूर लाइक भी कर दीजिए और अपने विचार तो दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।